पटना का ये गांधी घाट है, आप देख सकते हैं। ये पटना का गांधी घाट, और गांधी घाट पे गंगा का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण गांधी घाट पर गंगा का पाथवे का रास्ता बंद हो गया है। गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से 46 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यह स्थिति इंद्रपुरी बराज से 18 जुलाई को सोन नदी में 5,39,014 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद ये हुआ है। और इस तरह से आप देखिए गंगा अपने उफान पे है, और ये पटना का गांधी घाट, और जो गंगा का पाथवे है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गंगा उफान पे है, और ये किसी पर्व की तरह हर साल की भांति इस साल भी गंगा में लगभग बाढ़ की स्थिति है। और आप देख सकते हैं ये किनारा को छू रही है गंगा। देखिए ये पटना का कृष्णा घाट, और ये पैदल परिपथ पे पानी आ गया है। यहाँ देखिए कृष्णा घाट पे जो पैदल चलने के लिए था वो पानी उस पे भी चढ़ गया है। अब देखिए यहाँ से गंगा का विहंगम दृश्य, ये गंगा के उफान का विहंगम दृश्य है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना में गंगा किनारे हूँ, और गंगा में बाढ़ किसी पर्व की तरह वो हर साल आती है, और जो मीडिया में रिपोर्टिंग देखिएगा वो कुछ भी नहीं बदलता है। आप यदि गंगा में आए बाढ़ के पिछला साल का रिपोर्टिंग देखिए, तो यदि आप डेट चेंज कर दीजिए तो खबर वही का वही है। मेरे लिए भी चुनौती है कि जो पिछले साल हमने गंगा में आई बाढ़ का रिपोर्टिंग किया था उससे अलग हम क्या कहें और क्या दिखाएं। क्योंकि गंगा में पानी बह रही है, हर क्षण बह रही है, लेकिन जो सिस्टम है वो उसी तरह जरवत खड़ी है। इसको लेके कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और गंगा के नाम पे सियासत होती है, भावुकता पैदा किया जाता है, वोट लिया जाता है, लेकिन हकीकत में चाहे वो गंगा नदी हो या बिहार की अन्य नदियां हो, बाढ़ की परिस्थितियां हो, गंगा के बारे में कहा जाता है कि बैरेज से पानी छोड़ा गया इसलिए बाढ़ आ गई है। उत्तर बिहार में ये कहा जाता है कि नेपाल से पानी छोड़ा गया है इसलिए बाढ़ आ गया है। तो बाढ़ का कारण हम अलग अलग जगह पे उसको जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन सिस्टम इसके लिए महज आश्वासन के कुछ भी नहीं करती। बस एक काम हो रहा है, गंगा के नाम पे भावुकता पैदा करके हम वोट जरूर लेते हैं। तो ये हाल है पटना में गंगा का। और पटना में गंगा पर जो है वो तो रिपोर्टिंग भी होती है, लेकिन जब सुदूर देहात में, ब्लॉक में, निचले स्तर पे जब पानी फैलता है तो वहाँ जान माल की त्रासदी होती है। देखिए जो दर्शक और गंगा दर्शन के लिए आए लोगों के लिए बनाया गया था, उसके चारों तरफ ये पानी फैल गया है। आप देखिए ये गंगा का ये विहंगम दृश्य है, किस तरीके से यहाँ पे अब ये शहर को छू रही है। ये गंगा में बाढ़ का सिचुएशन बनना, परिस्थिति बनना एक तरह से त्योहार की तरह है। वो हर साल की भांति आती है, और यदि आप मीडिया रिपोर्टिंग देखिएगा तो अलग से कुछ नहीं मिलेगा। यदि पिछला बार के गंगा के बाढ़ का रिपोर्टिंग देखिएगा तो यदि आप डेट उसको चेंज कर दीजिए तो सेम है, सेम बात कहा जा रहा है कि यहाँ से बाराज से पानी छोड़ा गया तो यहाँ गंगा में बाढ़ आ जाती है। ठीक इसी तरह से कोसी के बारे में नेपाल से कहा जाता है या और नदियाँ के बारे में कहा जाता है, लेकिन जो सिस्टम है वो जस का तस है। बस गंगा में पानी हर क्षण बह रही है, और गंगा को कोई एक बार नहीं देख सकता, उसको बार बार देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर क्षण गंगा बदल रही है, बह रही है।
बस सिस्टम है कि वो जहाँ था वहीं है। देखिए ये विकास के नाम पे गंगा किनारे ये पैदल परिपथ बना दिया गया है और सुंदर सुंदर यहाँ पेंटिंग्स बना दी गई है। और जब ये बना था तो इसे जाम से निजात पाने का ये एक पटना को जो सुंदर करने का एक बेहतर प्रयास माना गया था। और आप देखिए कि किस तरह से हम लोग गंगा के पेटी में आ गए हैं। एक जो विकास का दौर है वो किस तरह से अतिक्रमण करके ये कहना कि गंगा में बाढ़ आ गई है। आप देखिए गंगा कहाँ है, हम कहाँ आ गए हैं। और जो भूगोलविद हैं उनका कहना है कि गंगा में इस तरह से पुल बनाने से उसका धारा अवरोध होता है, पिलर से धार टक्कर खा के किनारे से दूर जाती है। और जब बाढ़ आता है तो हम लोग ये कहते हैं गंगा में बाढ़ आ गई है। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि गंगा सीधा पटना में नहीं जाएगी, क्योंकि गंगा को पता है कि पटना में आजकल गोली की बरसात हो रही है, इसलिए वो पटना में जाने से रही। हालांकि ये ज़रूर हो रहा है कि पिछला साल भी पटना का जो निचला इलाका है वो 20 ब्लॉक बाढ़ से प्रभावित हुआ था। और बिहार में अभी चुनाव है, आप हर तरह का समीकरण देखिएगा, जातिगत समीकरण, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। लेकिन गंगा को लेके, बाढ़ को लेके बिहार में जो परिस्थितियां हैं वो जस की तस है। इसको लेके एक ही काम हुआ है कि कोई काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। और बरसों से यदि गंगा ओवरफ्लो करती है तो बिहार की, उत्तर बिहार की बाकी नदियां गंगा में आती है और जाहिर सी बात है कि उसका रिवर्स जो है पानी उल्टा धारा बहने लगती है, जिससे उत्तर बिहार में बाढ़ की परिस्थितियां बनती है। होना यूँ चाहिए कि नदी को मिलने के लिए गंगा की धारा नीची रहनी चाहिए, तब गंगा की सहायक नदियां गंगा में आके मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो नदी सिस्टम है वो पूरा का पूरा उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है और इसको लेके कोई ठोस पहल अभी तक नहीं हुआ है। वादे होते हैं, कभी कभार कुछ पेपर में छप जाता है और चुनाव है, लेकिन बाढ़ को लेके कितना चर्चा होती है। और एक बात ये जहन में आता है रह रह के कि यदि गंगा को हम धार्मिक उपमा का नाम दिए हैं, गंगा मेरी माँ है, जीवनदायिनी है, 48% आबादी गंगा से सिंचित होती है। लेकिन यदि गंगा को जाति का कोई दर्जा दे दिया जाता, गंगा किस जाति की है, तो सारे सियासी दल इसका झंडावरदार हो जाते और गंगा में बाढ़ को समस्या के लिए, गंगा सफाई के लिए कूद पड़ते इस पे एक तरह से। आप देखिए यही सा हाल हर साल होता है। और गंगा में उफान आना एक गंगा में उफान आने से एक दर्शनीय स्थल भी बनता है। लोग आते हैं और यहाँ किनारे खड़ा होके फ़ोटो भी खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं। और इस तरीके से यहाँ देखिए हर कोई सिर्फ गंगा को निहार रहा है, इसके विहंगम दृश्य को। अभी सपाट चौड़ा है गंगा, एक किनारे से दूसरे छोर हाथ से चौड़ा है। अभी गंगा में कूड़ा डालना दंडनीय अपराध है, 500 रुपये का जुर्माना है। और नीचे सुंदर ये मधुबनी पेंटिंग्स है। किस तरह ये बेहद सुंदर और स्मार्ट सिटी पटना जब ये बना था तो बेहतर कंसेप्ट था। और देखिए यहाँ पे ये छू रही है गंगा। आप देखिए हम कितना गंगा में आ गए हैं विकास के नाम पे। देखिए देखिए गांधी घाट पे सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ने पर इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। ये गंगा किनारे सुंदर सा रेस्टोरेंट है, भागीरथी रेस्टोरेंट, गंगा के नाम पे। और यहाँ ठीक सामने में ये उफनती गंगा। हम पूरी तरह से गंगा का अतिक्रमण किए हैं।
आप देखिए ये स्वास्थ्य व्यवस्था में पटना को जल्दी से कनेक्ट करने के लिए उत्तर बिहार से बाईपास ये पुल भी बना दिया गया है गंगा पे, ओवरब्रिज है, रेस्टोरेंट है, ये पैदल परिपथ है और गंगा दर्शन करने के लिए, बाढ़ देखने के लिए यहाँ पे लोग एकत्रित हैं। अब देखिए बस एक चीज़ नहीं है, वो है गंगा को लेके समुचित दूरदृष्टि और प्लान का, उसके सफाई को लेके, उसके बाढ़ नियंत्रण को लेके। बिहार हर साल गंगा सहित उसकी सहायक नदियों के बाढ़ के चपेट में आती है और जान माल की हानि होती है और सियासत इस पे चुप रहती है। गंगा में बाढ़ नियंत्रण के नाम पे वही सब कुछ होगा जो हर साल होता है। सरकार चेतावनी जारी करेगी, मुफ्त नौका का व्यवस्था करेगी और जो मेरीन ड्राइव या सुंदर पटना बनाने के लिए जो ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर बनाए दिए गए हैं, उस पे गरीब लोग अपना निवास करेंगे बाढ़ रहने तक। ये तो राजधानी पटना का हाल है। और जब उत्तर बिहार में बाढ़ आती है तो फिर जो बांध बनाया गया है बाढ़ नियंत्रण के लिए, उसी पे लोगों का बसेरा होता है। आप देखिए ये गंगा में बाढ़ का दृश्य देखने के लिए एकत्रित लोग। ये भागीरथी बिहार रेस्टोरेंट, आगे ये फ्लाईओवर, जाम से निजात पाने और पटना में अतिशीघ्र प्रवेश करने के नाम पे। और ये यहाँ पटना में आके आप कीजिएगा क्या, ये मत पूछिए। आप यदि पीएमसीएच तेज़ी से पहुँच भी गए तो जल्दी पहुँच के वहाँ क्या होगा, बिना दवा, बिना डॉक्टर और जांच की सामग्री के बिना। लेकिन यहाँ उसका अतिक्रमण गंगा भुगत रही है और ये डेवलपमेंट के नाम पे, सुंदर पटना के नाम के, स्मार्ट सिटी के नाम पे सब कुछ हुआ है। गंगा किनारे ये स्मार्ट सिटी पटना, एक बार फिर से देख लीजिए, ये स्मार्ट सिटी पटना है और इस पे ये 5 किलोमीटर का पैदल परिपथ बना हुआ है और सामने ये उफनती गंगा, इस पे ये त्यौहार है हर साल की भांति इस साल भी। आप देखिए गंगा की तेज़ धार बह रही है और जो बात पिछला बार कहा गया था गंगा को लेके, बाढ़ के पानी को लेके, वही बात सिस्टम दोहराती है और गंगा चुपचाप बह जाती है इस स्मार्ट सिटी के बगल से। क्योंकि गंगा को पता है कि यहाँ सियासत के राजा रहते हैं, इसलिए राजा का सम्मान करते हुए गंगा यहाँ पे चुपचाप निकल जाती है। क्योंकि यहाँ के प्रजा भी सुखी संपन्न हैं, मध्यम वर्गीय हैं, वो अपने अपने ऊंचे अपार्टमेंट में चले जाएंगे। लेकिन यही गंगा जब अपने निचले इलाके में बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा या यहाँ पे जो दलित बस्ती है वहाँ से गुजरती है तो आम जर के आशियाने को अपने साथ बहाते हुए चलती है। और यहाँ प्रशासन महज हर साल की भांति एक खाना पूर्ति करती है। आप देखिए जल संसाधन के रूप में कितना बेहतर यूज हो सकता है। बिहार एक तरह से जल संपदा की भूमि है, लेकिन गंगा सहित उत्तर बिहार इसको कहीं से भी इसका यूज नहीं किया जा सकता है। और आप यदि राजनीतिक पार्टी के घोषणा में देखिएगा, वादों में देखिएगा, तो जो पर्यावरण है, जो बाढ़ की समस्या है, उस पे कितना चिंतन है, उसको लेके कितना ठोस कदम उठाने के बात है, ये आप देखिए। और एक बात और जनता को लेके भी है कि वो भी मान चुकी है कि बिहार में चाहे गंगा हो या अन्य नदियां हो,
बाढ़ की समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता, उसको वो भी देवी प्रकोप प्राकृतिक आपदा मान के अपना जाति के भूल भुलैया में खो के सियासत को उसी आधार पे वोटिंग करती है। और यहाँ सिंचाई, कृषि, पशु, बीमारी लेके हर साल बाढ़ लाखों लोगों के जीवन को इस तरह से प्रभावित करती है। और इसी के साथ सब कुछ है। ये सुंदर सा फ्लाईओवर भी है जल्दी से पटना में पहुंचने के लिए, पीएमसीएच में इलाज कराने के लिए। ये स्मार्ट सिटी का पैदल परिपथ भी है। और इसको लेके कितना मीडिया में सुर्खी बना था कि अब पटना में जाम का निजात मिल जाएगा, मॉर्निंग वॉक करेंगे लोग। ये सच भी है, लेकिन इसी तरीके से हम गंगा में घुसते जा रहे हैं, अतिक्रमण होते जा रहा है गंगा का। आप देख सकते हैं यहाँ से ये सब कुछ दिख रहा है। आसमान में ये प्लेन भी, और यहाँ से आप गंगा को देखिए, सब कुछ देखिए। जो चीज़ दिख रहा है, गंगा की बहती धार को, उफनती धार को, सिस्टम के चुप्पी को, सिस्टम की जड़ता को, स्मार्ट सिटी के दावे को, बिहार में बाढ़ की समस्या को, इसको लेके जिम्मेदारी टालने की जिद को आप देखिए। चुनाव में भी इसको लेके कितना चर्चा होता है, हम नागरिक कितना इसको लेके अवेयर हैं, इसको कितना मुद्दा बनाते हैं। आपको लगता है बिहार में बाढ़ का भी चुनावी मुद्दा बनेगा? बाढ़ को लेके वोटिंग होगा, बाढ़ को रोकने के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी, सिस्टम पे जनता की ओर से दबाव दिया जाएगा। ये सब जब होगा तब होगा। फिलहाल हर साल की भांति इस साल भी गंगा अपने उफान पे है और वो तटवर्ती इलाके में जान माल की क्षति के साथ बहेगी, बहती है। और पिछला साल भी हर साल की भांति यही सब होगा, यही कहा जाएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ना हमारे शब्द बदलेंगे, ना आप जो सुन रहे हैं वो बदलेगा। बस बदलेगी तो गंगा की धारा, जो हर क्षण बदलते रहती है। लगती है कि भाई इसकी व्यवस्था की जाए, हाँ, ताकि किसी के, क्योंकि नदी किनारे में बहुत सारे लोग घर बने हुए रहते हैं। अच्छा, जिसके कारण से हाँ, वो अस्त व्यस्त भी हो सकते हैं। हाँ। और सरकार की चीज़ सोचना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास उतने पैसे नहीं है कि वो ऊंचाई पर रह सके। तो आपको लगता है कि गंगा को लेकर कुछ प्लान बनता है? कि गंगा के लिए तो कुछ बनना ही चाहिए, व्यवस्था, कुछ प्रोजेक्ट तो निकलना चाहिए। लेकिन वोट तो लेता है गंगा के नाम पे भावना पैदा करके। नमामि गंगे, देखिए नमामि गंगे के नाम पर लोग, नमामि गंगे के लिए बजट लागू हुआ। अच्छा, बनारस में भी मोदी जी वादा गंगा के नाम पे रोने लगे थे प्रधानमंत्री मेरे। हाँ। हाँ? अब कहाँ गया वो और प्रधानमंत्री फिर जी? उसके बाद अब नहीं बोलते हैं। अब कहाँ कुछ बोलते हैं, अब तो सरकार उनकी बन चुकी है। अच्छा, अब कहाँ किस लिए बोलेंगे? अब वो बनने से पहले ही की बात थी ना, बनने के बाद अब वो भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। नमामि गंगे अब फिर आप सुनाई देगा 2029 में। हाँ, 29 अच्छा, में। लोकसभा के चुनाव में। मतलब ये जब चुनाव आएगा तब गंगा के लेके भावुकता पैदा किया जाएगा। हाँ, वो तब वो देशभक्ति की बात होगी 29 में। ये समस्या समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भी ठीक कर दे। अच्छा, कोई ठीक नहीं कर पाएगा। इसका विल पावर बने, इच्छा शक्ति होना चाहिए। मतलब सब पार्टी का लगता है। पार्टी का मतलब वो एक ही है। हाँ। कोई पार्टी सही नहीं है, वो उस पर बोलेंगे, वो उस पर बोलेंगे। ब्लेम गेम चल रहा है। अच्छा, ये जो है बिहार में चुनाव होने वाले विधानसभा, हाँ। आपको लगता है बाढ़ मुद्दा है उसमें? मतलब जो बाढ़ कहाँ, यहाँ SIR चल रहा है। SIR चल रहा है, बस, है ना? बाढ़ और मुद्दा नहीं है। तो कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी गंगा का यदि मांग दे, मतलब आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, तो ये क्या देगी? बस यही देगी, बाढ़ देगी, सूखा देगी। यही ना? और क्या देगी? बिहार में दिया ही क्या लोग? मतलब गंगा सबसे का पिछला राज है, हाँ। इसको सबसे आगे करना चाहिए। मतलब गंगा का हम अपमान किए हैं तो ये भी हमको बदला देगी, हाँ, है ना? बदला देगी। और देखते हैं विकास के नाम पे गंगा में पुल बना दिया है, ओवरब्रिज डाल दिया है। अब बिहार का लोग भी हैबिचुअल हो गया। लोग भी हैबिचुअल हो गया है। हाँ, कि हर साल बाढ़ आता है, हाँ, हर साल चल जाता है। अच्छा, तो वो लोग भी मानसिक तौर पर तैयार हो गया है। हाँ, यही जिंदगी है, ये हाँ। इसमें काटना है। मतलब लोग भी तैयार हो गए मानसिक क्योंकि रूप। मानसिक उनका कंसेप्ट हो गया है। हाँ, क्योंकि कि अब हमने- ऐसे ही हम लोग को जीना है, हमने सुना ऐसे ही कि चलना है। 75% बिहार का, हाँ, बिहार बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। अच्छा, हमने सुना है। हाँ, हाँ, तो समझिए कि 75% जब लोग हाँ। कुछ आवाजें नहीं निकलता है, सिर्फ हाँ। ये वो हाँ। कोई मुद्दा ही नहीं है। तो मतलब वोट देता है बाढ़ को लेके?
बाढ़ को लेकर तो हमको आज तक कभी समझ में नहीं आया, ना। जितना न्यूज़ में हम देखे हैं। अच्छा। बाढ़ को लेके कोई ऐसा नहीं है कि हमको बांध बना दीजिए, क्या हाँ, बना दीजिए, ये सब लोग के नहीं है। कुछ नहीं। अच्छा, लगता है आपको एक मतलब जो है वैसे प्रश्न है मजाक की आई कि यदि गंगा का कोई जाति होता बिहार में तो इसका क्या सिचुएशन होता? जैसे हम लोग गंगा को माँ मानते हैं, जीवनदायिनी कहते हैं, ये गंगा को कोई जाति फिक्स कर देता, दलित, उजरा, पिछड़ा, ओबीसी, तो देखिए इसमें हाँ, गलती अगर देखा जाए तो सरकार के साथ पब्लिक की भी है। हाँ, आप हर समय दोष सरकार को ही नहीं दे सकते हैं, अच्छा, क्योंकि दोनों पहलू से चलते हैं। हाँ, आप सिर्फ सरकार को दोष दीजिएगा तो ठीक बात भी नहीं है, अच्छा। क्योंकि वो बना के चले जाती है। हाँ। साफ करने का अधिकार भी तो मेरा है, अच्छा। क्योंकि उसमें साबुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, फिर अच्छा। लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं। तो गलती किसकी है? गंदा कौन कर रही है? लोग भी मतलब तो पब्लिक भी, पब्लिक की भी गलती है, सरकार ये नहीं है ना। जात के नाम पे वोट दीजिएगा, हाँ। तो नेता भी सोचेगा कि हम भी जात का अच्छी राजनीति करें। उसको सुविधा है इसमें। हाँ, सुविधा है। अच्छा। तो लोग अगर जाति नाम पर वोट नहीं देंगे हाँ, तो समझिए कि वो भी जाति वाला काम नहीं। जैसे दिल्ली में हाँ, सुनते हैं कभी महादलित ऐसा चुनाव के समय वोट जाति नहीं चलता है वहाँ। जाति नहीं दिल्ली में चलता ही नहीं है। दिल्ली में अच्छा, जो भी चलता है चलने बिहार नहीं यूपी में ही चलता है। मतलब जाति यहाँ मुद्दा के कारण जो बाढ़ का समस्या है, सुखाड़ है, उस सब का हाँ। नहीं ध्यान दिया जाता है ना। खाली यादव है तो यादव को वो अच्छा। है तो ये उसको- जातिवाद ज्यादा है, जाति पे बिहार में ज्यादा। जातिवाद ज्यादा है, विकासवाद नहीं है, जातिवाद है। तो ये जातिवाद कहीं ना कहीं बाढ़ को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब जाति आ गई तो विकास जब कहाँ एक आएगा? रहिएगा 75%, हाँ। इतना आसान जो है। प्रकृति तो बनाने देखिए। के लिए, हाँ, जो प्रकृति बनाते हैं जिसको, वो भेदभाव नहीं किया है, हाँ। तो फिर आप लोग भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? जब वे भेदभाव करेंगे तो ये विनाश होगा। अच्छा, जबकि हर साल बाढ़ आता है बिहार में, ऐसा नहीं है कि बाढ़ नहीं आता है। बिल्कुल। और इस बाढ़ में SIR चल रहा है। हाँ। इस बाढ़ में ये जो उत्तर बिहार की बाढ़ है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सही बात है। वहाँ बाढ़ है, गंगा में इस तरह से उफान आ गया है, और पटना तो बच जाता है, लेकिन जो शहर छोड़ के निचला इलाका है वो बाढ़ प्रभावित हो जाता प्रभावित है, हो जाती है ना। वो अपना घर बचाए कि डॉक्यूमेंट बचाए, अच्छा, क्या बचाएगा वो? क्या और- बचाए? एक तो BLO जल्दी मिल नहीं रहा है, बिना अच्छा। साइन किए हुए। मतलब ये देखिए कि जातिगत जो अभी चल रहा है मतलब गहन मतदाता सर्वेक्षण, वो इतना बड़ा मामला है कि बाढ़ के समस्या में भी वो समस्या आ जा रहा है। हाँ बिल्कुल। मतलब हम लोग चर्चा कर रहे हैं बाढ़ पे, गंगा पे, लेकिन वो इतना बड़ा मुद्दा है कि वो यहाँ पे आ जा रहा है चर्चा में, बिल्कुल। है ना। मतलब मस्तिष्क में वो घूम रहा है कहीं ना कहीं, हाँ, हाँ, हाँ। वो परेशानी है। देखिए जाति गणना जब चलेगी ना हाँ। तो विकास कभी नहीं होगी, विकास कभी नहीं होगा। ये एक मुद्दा है बस। देखिए, तो इस तरह से ये गंगा में बाढ़ का समस्या और जातिवाद किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको भी आप देखिए यहाँ पे। देखिए इस तरह से ये पटना में गंगा किनारे जो फुट ओवर ब्रिज है, पैदल परिपथ, वो जलमग्न हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से पटना में गंगा में बाढ़ से ये पूरी तरह से जो पैदल परिपथ है वो एक तरह से बंद हो चुकी है, जलमग्न हो चुकी है। और ये इलाका कृष्णा घाट, ये पटना कॉलेज के पीछे का है एरिया। आप देखिए किस तरह से जलमग्न है ये पटना में आई बाढ़ से। और ये पटना में आई बाढ़, और ये यहाँ पे गंगा पे बना ओवर ब्रिज जो अशोक राजपथ के समानांतर बनाया गया है, पटना में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए। ये पटना में आई बाढ़, और यहाँ पे ये देखिए JP गंगा पथ, ये ओवर ब्रिज गंगा पे, ये गंगा किनारे JP सेतु, और यहाँ ये गंगा के बाढ़ का विहंगम दृश्य है। हर साल की भांति इस साल भी गंगा अपने उफान पे, और जबकि मानसून की सामान्य बारिश भी यहाँ इस बार औसत से कम हुई है। सिर्फ जो ये बराज है उससे पानी छोड़ा गया है, और ये इंद्रपुरी बराज से पानी छोड़ने के कारण गंगा अपने उफान पे आ गई है। मानसून की सामान्य बारिश कम हुई है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है जब हम पटना में अपराध में बढ़ोतरी के लिए, अपराध में हो रहे दिन दहाड़े मर्डर के लिए किसान को दोषी ठहरा सकते हैं, तो फिर गंगा में आई इस बाढ़ के लिए हम हिमालय को क्यों ना जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ये हिमालय की जिम्मेदारी है
कि ये पटना में बाढ़ आती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बिहार में बढ़ते अपराध के लिए किसान जिम्मेदार है। कि ये गंगा का पानी अपने उफान पे बाढ़ के कारण किस तरह से गंगा को छू रही है। ये गंगा का पानी उफान पे पैदल परिपथ को छूते हुए